ये पहन लेना। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये सब करने की जरूरत है, मगर जो सब तुम कर रहे हो तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है। कल रात के लिए आई एम सॉरी। शमशेर, जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, इसे मजीद मुश्किल मत बनाओ। मैं नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मुझे तुम्हें तकलीफ में देख के खुशी नहीं मिलती। मैं तुम्हें दिखाने के लिए तकलीफें नहीं सहता हूं। शायद मुझे तकलीफ होती नहीं है। कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे थे इसलिए ओवर टाइम लगाया था बस। देखो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें इस टाइप की जॉब्स करने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ बाबा साहब का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि किसी ढंग के ऑफिस में इस नाम के साथ मुझे जॉब मिल जाएगी। तो फिर प्लीज तब तक ये मजदूरी टाइप नौकरी मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आइंदा नहीं करूंगा। आई नो तुम्हारे लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सब सब खाएंगे? शमीम ने भेजा है। चावल लो तुम। निदा चावल ले आओ। ये क्या नए बर्तन में डालने की क्या जरूरत थी, इसको भर लेती। चाची जल्दी जल्दी में जो समझ आया वो कर दिया, और इससे भी क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, सलीका नजर आता है। ये सब भी सिखाना पड़ेगा मुझे। अरे बेटा, आपको किचन में जाने की जरूरत क्या थी? अभी शादी को दिन ही कितने हुए आपकी? चाची ने कहा था। नहीं, क्या मतलब, क्या जरूरत थी है? और मैंने कौन सा जुल्म कर दिया अगर मैंने कहा है? शादीशुदा लड़कियां इसी तरह से, ये इनका फर्ज होता है किचन में हाथ नहीं मारना। चाचू, मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है, मुझे आगे पढ़ना है प्लीज। हाँ तो बेटा ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, कैसे अच्छी बात है, हैं? भाई अगर जिम्मेदारी नहीं संभालनी तो शादी क्यों की? नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, मैं बस कॉलेज जाने का कह रही हूँ, घर के काम घर आके कर लूंगी सारे। अम्मी वो मैंने भी एक जॉब ढूंढी है, मैं निदा को कॉलेज ड्रॉप करके
चला जाऊंगा, ये आ जाएगी घर जल्दी। अच्छा याद से शाम को भाईजान की तरफ से होते हुए आना और तबीयत पूछ लेना उनसे, ठीक है? याद से। जी जी पास कर दो प्लीज। किसी को फिक्र ही नहीं है कि घर का निजाम बदलने वाला है, हैं? कॉलेज से आकर घर की सफाई होगी, घर के काम होंगे, रात को नाश्ता खाएंगे, सुबह को माशाल्लाह हम सालन खाया करेंगे। खाना खाओ, खाने पे ध्यान दो। मुझे समझ नहीं आती, अगर पढ़ना है तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए, सारी जिंदगी पढ़ते रहें, हैं, कुंवारे रहें। अरे अगर तुम्हारी सास ने थोड़ा बहुत कुछ कह भी दिया है निता, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? थोड़ा बहुत? अम्मी उनका मसला ये है कि वो थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ कहती हैं। आपको पता है सुबह से लेके रात तक सोने तक उन्होंने 10 कानून बना दिए। पहले दिन से किचन में जो पाँव रखा है अभी तक नहीं निकाल सकी। उसके बावजूद भी वो औरत राजी नहीं हो रही मुझसे। अरे वो औरत तुम्हारी चची है, तुम्हारी माँ के बराबर है। किस तरह से बात करी उनके लिए? रहने दे अम्मी, 10 सौतेली माएं मिलकर भी ना चच्ची का मुकाबला नहीं कर सकती। पहले दिन से उन्होंने अपनी आंखें उठा के सर पे रख ली। और ऐसन की तो जबान ही नहीं खुलती अपनी अम्मा के सामने। 4 दिन में निदा तुम्हें इतनी मुसीबत हो गई। महक को देखो, उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किलात है, मजाल है उसने कभी चू भी किया। अम्मी इधर मैं आपसे अपनी बात करने आई हूँ, आप ही कहाँ से आ गई बीच में? और अगर उन्होंने मुसीबतें झेली है ना तो ये भी याद रखिए, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने शादी की है। ना मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट था और ना एहसन में। बेटी थोड़ा सा तो सब्र करो ना, वो गैर तो नहीं है, एहसन तुम्हारा चचाजाद है। और महक का तो मैंने इसलिए जिक्र कर दिया था कि उसकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अम्मी बस कर दें, फिर वही बात कर रही हैं आप। पता है मेरी गलती ये है कि आपकी और आपी की बातों में आकर मैंने शादी कर ली। मेरी मुसीबत किसी को नहीं नजर आएगी, जा रही हूँ मैं। अरे निदा निदा, ये कैसी